दोस्तों, कभी कभी किस्मत आपकी आंखों के सामने होती है पर आप उसे देख नहीं पाते। और कभी कभी जो चीज आपको अंधी बना रही होती है वही आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। तो आज मैं आपको एक ऐसे अंधे भिखारी की कहानी सुनाने वाला हूँ जिसके गले में एक ऐसा पत्थर लटका था जो किसी की किस्मत बना भी सकता था और उसे पल भर में राख में भी बदल सकता था। लेकिन उस पत्थर का असली राज क्या था और क्या उसे छूते ही हर कोई बदल जाता? तो यह जानना आपको हैरानी में डाल देगा। एक शहर के सबसे पुराने पुल के नीचे जहां दिन भर हजारों लोग गुजरते थे, वहीं दीनू नाम का एक अंधा भिखारी बैठता था। उसकी दुनिया बिल्कुल अंधेरी थी, पर उसके गले में एक अजीब सा मटमैला और भारी पत्थर हमेशा लटका रहता था। यह पत्थर ना तो हीरे जैसा चमकता था और न ही किसी रत्न जैसा सुंदर था, पर दीनू इसे अपनी जान से प्यारा मानता था। उसको पूछने पर वह हमेशा कहता था कि यह पत्थर मेरी माँ ने दिया था, यह मेरी किस्मत का साथी है। लोग तो उसे पागल समझते थे, पत्थर को कचरा समझ और दीनू की गरीबी पर तरस खाकर हमेशा एक दो सिक्के फेंक कर भी जाते थे। इतना कोई नहीं जानता था कि वह पत्थर केवल एक पत्थर नहीं बल्कि एक चलती फिरती पहेली था, एक ऐसा राज जिसमें समझने वाला ही असली कीमत जान सकता था। एक दिन उसी शहर का सबसे मशहूर और लालची जोहरी शिवचरण, जो उसी पुल से गुजरा था, उसकी ऐसी आंखें थी कि किसी भी कीमती चीज को दूर से पहचान लेती थी। उसकी नजर दीनू के गले में लटके उस बेजान पत्थर पर पड़ी। शिवचरण ने सोचा कि ये अंधा क्या जानेगा इस पत्थर की असली कीमत। उसने दीनू से कहा, अरे बाबा, यह पत्थर मुझे दे दो, मैं तुम्हें 5,000 रुपये दे दूंगा। दीनू, जो दिन भर में मुश्किल से 100 रुपये कमाता था, उसके लिए यह रकम तो बहुत बड़ी थी, पर उसने अपने दिल को पत्थर लिया और कहा, यह मेरी माँ की निशानी है, इसे मैं कभी नहीं बेचूंगा। जौहरी का शक यकीन में बदल गया। उसने अगले दिन आकर 50,000 की पेशकश की, पर दीनू अपनी बात पर अड़ा रहा। तीसरे दिन जौहरी ने सोचा, इस अंधे को सबक सिखाना ही पड़ेगा। वह आया और दीनू से कहा, बाबा, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए और रहने के लिए एक छोटा सा घर दूंगा, बस यह पत्थर मुझे दे दो। दीनू लालच में आ गया। उसने सोचा 5 लाख से उसकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। उसने भारी मन से वह पत्थर जौहरी को दे दिया। जौहरी उस पत्थर को लेकर अपनी दुकान पर पहुंचा। उसने उसे हिस्सा साफ किया और जब उसकी असली परत सामने आई तो वह दंग रह गया। वह कोई हीरा या कीमती रत्न नहीं था, बल्कि एक वह पारस जैसा प्राचीन पत्थर था जिसकी कीमत अरबों रुपयों में थी। खुशी के मारे जौहरी उछल उछल कर कूद पड़ा। लेकिन रुको, असली झटका अभी बाकी था। जब जौहरी ने उस पत्थर को तराशने के लिए हथौड़ा चलाया तो पत्थर के अंदर से एक छोटी सी चिट्ठी निकली। उस चिट्ठी में पर लिखा था, जो इसे बेचेगा वह अपनी सबसे कीमती चीज खो देगा। जौहरी यह पढ़कर चौंक गया, लेकिन उसे लगा यह कोई पुरानी मन गढ़ंत बात है। अगले दिन जब वो जौहरी दीनू के पास उसका घर और पैसे देने पहुंचा तो उसने देखा कि दीनू की आंखों में रोशनी वापस आ गई थी। वह अब देख सकता था, लेकिन वह रो रहा था। दीनू ने कहा, साहब, मुझे रोशनी तो मिल गई, लेकिन मैं जिस माँ की आखिरी निशानी के सहारे जी रहा था वो मैंने लालच में बेच दी। अब मुझे समझ आया कि वो पत्थर मेरी आंखों की हिफाजत कर रहा था और मैंने उसे चंद कागजों के लिए खो दिया। जौहरी को भी चैन नहीं मिला। उस पत्थर को हाथ में लेते ही उसकी अपनी दुकान में आग लग गई और वह पूरी तरह से कंगाल हो गया। उसे अब उस चिट्ठी का मतलब समझ आया था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम उन चीजों की कीमत पैसों में आंकने लगते हैं जो असल में अनमोल होती है। लालच हमें वो सब कुछ दिला सकता है जो हमें चाहते हैं, लेकिन वो सब कुछ छीन भी सकता है जो हमारे पास सच में बहुत कीमती था।